Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. आज हम पढ़ेंगे BSc सेकेंड सेमेस्टर में मैथ्स में चैप्टर 4 लाइनर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। इस चैप्टर के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। डिफरेंशियल वाले पार्ट्स का ये चैप्टर 4 है, तो उसका चैप्टर 4 के पर्टिकुलर इंटीग्रल इन सम स्पेशल केसेस वाला टॉपिक चल रहा है। उसका केस फर्स्ट मैंने बता दिया था, जिसमें e⁻x वाले केस था। अब केस सेकंड है, जिसमें आपको RHS में sin x या फिर cos x मिलेगा। अगर केस फर्स्ट की वीडियो देखनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया है प्रीवियस वीडियो का, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर सारे लेक्चर्स देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको केस सेकंड पढ़ा रही हूँ, जिसमें RHS में sin x या cos x के फंक्शंस होंगे। लेट स्टार्ट। ये कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें ये इक्वेशन दे रखी है जो डिफरेंशियल इक्वेशंस की, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकाल लेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशंस को मैं बता रही हूँ क्या करते हैं। y की प्लेस पर 1 रख देते हैं, कैपिटल D की प्लेस पर m रख देते हैं और RHS में 0 रख देते हैं। प्रीवियस की वीडियो जो है मेरी इससे पहले की, उसमें मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशंस को फाइंड करना बताया है, तो आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने और डीप बताया है कि ऑक्सिलरी इक्वेशंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में बताया है। ऑक्सिलरी इक्वेशंस निकालने के लिए y की प्लेस पर 1, d की प्लेस पर m एंड RHS में 0 रख देते हैं, तो हमारी इक्वेशन बनकर आएगी d² - 2d + 5y = sin 3x है। अभी मैंने क्वेश्चन नोट किया है, क्वेश्चन को नोट किया है। अब मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या करूँगी, d की प्लेस पर m² - 2m + 5, y की प्लेस पर 1 और sin x क्या हो जाएगा 0, बिकॉज RHS में 0 चाहिए होता है। ये नहीं कि इसको 0 कर दिया, RHS में 0 लिख देते हैं। ये बन गई आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे कि दिख रहा है आपको, क्वाड्रेट इक्वेशन है ये, तो हम इसके फैक्टर करेंगे। बट 5 है यहाँ पर, तो 5 के फैक्टर ध्यान से देखिएगा, 5 के फैक्टर हो नहीं रहे हैं, बिकॉज 5 1 5, 5 + 1 6 होगा, और यहाँ पर हमें 2 चाहिए, तो हम इसमें श्रीधराचार्य विधि लगा देंगे। बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड का मैं इसमें यूज़ करूँगी। श्रीधराचार्य का मेथड का फॉर्मूला होता है -b + अंडर रूट में b² - 4ac / 2a। ये होता है श्रीधराचार्य मेथड, -b + अंडर रूट में b² - 4ac / 2a। तो हम इसकी जब वैल्यूज़ रखेंगे, देखिए यहाँ पर b का काम करेगा 2, a का काम करेगा 1 एंड c होगा यहाँ पर 5। आप यहाँ लिख सकते हैं here a = 1, b = -2 एंड c = 5। अब इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2 ± अंडर रूट में 4ac 4 - 4 × 5 ओवर 2 × 1 = 2 ± अंडर रूट में -16 ओवर 2। m की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 ± 2i। ठीक है, देखिएगा मैंने यहाँ पर रख दिया है b की प्लेस पर 2 था, तो मैंने यहाँ पर -2 रख दिया है। ठीक है, ऑलरेडी माइनस होता है तो माइनस यहाँ +2 प्लस माइनस अंडर रूट में b² कितना है -2, तो -2 का होल स्क्वायर 4 -4ac 4, a कितना है 1, c कितना है 5, तो मैंने 1 को लिखा ही नहीं। 4 5 20, 20 - 4 -16, ये वाले टर्म एज इट इज़ ही हैं, -16, तो i से उसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ। 2 2
फैक्टर होगा 4 का, ये 4 का अंडर रूट होगा 16 अंडर रूट किसका होता है 4 का, तो 4 4 से 16, तो 4 और माइनस को शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर आई ले लिया, आई स्क्वायर। तो जब अंडर रूट था तो 2i, अब 2 से मैंने 4i, जब 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। सो इसका CF फाइंड करेंगे अब हम। तो CF मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि CF कैसे फाइंड करते हैं। अगर CF फाइंड करना आपको सीखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज पर। सो CF फाइंड करेंगे, CF निकालेंगे। CF होता है e⁻x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। ठीक है, ये हमारा CF निकल कर आ गया है। अब हमें इस क्वेश्चन में PI और निकालना है। उससे पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि CF कैसे फाइंड करते हैं, तो ये I लगा हुआ है इसमें, इट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स वाले में क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स वाले के भी सॉल्यूशन जो होता है वो फिक्स होता है CF के लिए। e⁻x लिखते हैं, e⁻x। तो यहाँ पर अल्फ़ा का काम तो करेगा 1 और बीटा का काम करेगा 2i, मतलब इस फॉर्म में होता है m = अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा i। सो CF जो उसका सॉल्यूशन होता है उसमें होता है e⁻x, तो अल्फ़ा यहाँ पर 1 है, ब्रैकेट में c1 cos बीटा x प्लस c2 cos बीटा sin बीटा x। तो बीटा की प्लेस पर 2 है, तो यहाँ पर cos 2x प्लस c2 sin 2x लग गया। इस तरह हमारा CF निकल गया। अब इसमें हमें निकालना है PI। क्वेश्चन में क्या निकालना है, PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल के मैं अब तक केसेस पढ़ा चुकी हूँ, एक केस ही पढ़ाया मैंने e⁻x वाला, कि e⁻x में क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी वही करते हैं जो e⁻x में करते हैं, फंक्शन ऑफ d लिखते हैं और RHS लिखते हैं। फंक्शन ऑफ d कितना है हमारा, फंक्शन ऑफ d है d² - 2d + 5। ये देखिएगा क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ d हमारा ये था d² - 2d + 5, तो ये फंक्शन ऑफ d होता है और लिख दिया। और RHS लिख लेते हैं, RHS कितना है sin 3x, तो मैंने ये RHS लिख दिया sin 3x। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। क्या करते हैं, जो sin x का कोफिशिएंट होता है एंगल में, जो उसका x के साथ का जो कोफिशिएंट होता है वो d की प्लेस पर लिख देते हैं, d² की प्लेस पर, सॉरी नॉट d की प्लेस पर, d² की प्लेस पर लिख देते हैं विथ नेगेटिव साइन। फिर से बता रही हूँ, क्या करते हैं, जो sin x cos x वाले फंक्शंस होते हैं उसमें जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं उसके लिए क्या लिखते हैं, फंक्शन ऑफ d, और RHS वाला टर्म लिखने के बाद जो एंगल में sin x के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है उसको d² की प्लेस पर लिख देते हैं विथ नेगेटिव साइन। देखिएगा कैसे, sin x के कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, एंगल में 3 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है 3 है। सो यहाँ पर d² की प्लेस पर 3 लिख देंगे, 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 1/3 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन माइनस 2d + 5 एज इट इज़, एंड sin 3x भी एज इट इज़। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पर उसके कोफिशिएंट को d² के प्लेस पर लिख दिया है और माइनस साइन लगा दिया है, अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, देखिए 1 3 3 = 9 विद नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव एज इट इज़ रहता है, ये स्क्वायर कि यहाँ नहीं है, अगर -3 का होल स्क्वायर होता तो प्लस के 9 होता, तो माइनस एज इट इज़ रहेगा, -2d + 5 एंड sin 3x भी एज इट इज़। देन क्या होगा, -2d तो है ही, नंबर कैलकुलेट हो जाएंगे, तो ये बनेगा -4, ठीक है, sin 3x। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस के 1/2 कॉमन ले लिया मैंने, माइनस के 1/2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, d - 2 sin 3dx, ऐसे चल रहा है, sin 3x एज इट इज़ चल रहा है, -1/2 d - 2। अब sin x और cos x वाले फंक्शंस में क्या होता है, जो हम sin x का कोफिशिएंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ d² की प्लेस पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे d² बनाना पड़ेगा, तो मैं d² कैसे बना सकती हूँ, इसका कॉन्जुगेट करके, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट करूँगी तो d² बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर कॉन्जुगेट लगा दे रही हूँ और इसका स्क्वायर बना दे रही हूँ। कैसे बनेगा कॉन्जुगेट, देखिएगा, -1/2
साइन 3x d माइनस 2 है, सॉरी मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया था तो ये प्लस का हो गया, तो यहाँ पर d माइनस 2 का कॉन्जुगेट लेंगे, d प्लस 2 है तो d माइनस 2 का हमने यहाँ पर कॉन्जुगेट ले लिया, -1/2 d माइनस 2 आगे आ जाएगा, साइन 3dx हो जाएगा, ओवर में d स्क्वायर माइनस के 4 हो जाएगा। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला आ दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू कितना होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, उसका यूज़ करना है यहाँ पर। यहाँ पर a d है और b 2 है, सो ये हो गया, स्क्वायर खोलेंगे b का तो 4 हो जाएगा। उसके बाद -1/2, इसकी मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दी, कितना होगा d साइन 3x माइनस 2 साइन 3x, नीचे इसके कोफिशिएंट से कराते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस के साइन के साथ -4 हो जाएगा। इतना क्लियर है। उसके बाद ये वाला फुल 1/2 पूरे के बाहर है, -1/2 d साइन 3x, कैपिटल D का मीन्स क्या है यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन, साइन 3x का डिफ्रेंसिएशन, साइन 3x का डिफ्रेंसिएशन cos 3x और एंगल का आगे हो जाएगा 3x, -2 साइन 3x एज इट इज़, और नीचे यहाँ पर इसको सॉल्व करके माइनस के 14 आ जाएगा, नहीं माइनस के 30, 9 + 4 माइनस के 30, माइनस के 30, सो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 2 26, 1/26 3 cos 3x -2 साइन 3x, और ये आ गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। ये थोड़ा सा जो पर्टिकुलर इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, बट एक्सप्लेन हो गया है, अब तो क्लियर हो गया होगा, पीआई आ गया। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ लिखा है हैंस द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या होता है प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ मैं, ये वाली वीडियो तभी समझ में आएगी जब प्रीवियस वाली वीडियो देखी होगी, तो पहले प्रीवियस वाली वीडियो देख लें तो ही क्लियर होगी, क्योंकि ये उससे और लेवल एक अप है। तो CF + PI जो इसका सॉल्यूशन होता है उसमें लिखते हैं y = CF + PI। तो CF भी हमने फाइंड करा था, CF e⁻x C1 cos 2x + C2 sin 2x फाइंड किया था, और PI अभी फाइंड करा, दोनों को प्लस करके लिख देते हैं, प्लस 1/26 और ब्रैकेट यहाँ लिख देती हूँ मैं 3 cos 3x -2 sin 3x, 1/26 भी यहीं लिख दे रही हूँ, हाँ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो दोनों को प्लस करके लिख देते हैं, और यही हो गया इसका आंसर। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट माई वीडियो ऑल्सो। थैंक यू फ्रेंड्स।